बड़ी पावन सुहावन मंगल करणी श्री राम जी की कथा है। भरद्वाज मुनि बसे प्रयागा, तिन्ह राम पद अति अनुरागा। माघ मकर गति रवि जब होई, तीरथ पतय याद सब कोई। जब सूर्य जो है मकर राशि में प्रवेश करते हैं तो प्रयाग में मेला लगता है। हर वर्ष एक साल में सूर्य मकर राशि में आते हैं। 12 राशियां होती हैं, 12 ही महीने होते हैं। एक महीने सूर्य एक राशि में रहते हैं। जब मकर राशि आती है, जब मकर में प्रवेश करते हैं, तब प्रयाग का महत्व बढ़ जाता है। सब आते, स्नान करते, कथा सत्संग करते हैं, अपने अपने घर को जाते हैं। साधु संत एक एक महीना कल्पवास करते हैं। एक महीना बराबर मेला लगा रहता है। इतना महत्व होता है मकर राशि के सूर्य का। महाराज अब जाग बलक मुनि परम विवेकी, भरद्वाज राखे पद टेके। जाग बलक जी महाराज जो है विवेकी है। विवेक यानी विशेष ज्ञानवान है। उन्होंने भगवान की कथा श्रवण करने के लिए भरद्वाज मुनि के चरणों में प्रार्थना किया, निवेदन किया कि आप रुक करके भगवान की कथा श्रवण कराइए। राम कवन, वही पूछ दिया महाराज, राम कवन प्रभु। और प्रभु श्री राम की अपर जाहे जपत पुराण। महाराज आगे कथा श्री तुलसीदास जी महाराज वर्णन करते हैं। एक बार त्रेता युग माही, शंभु गए कुंभज ऋषि पाई। एक बार त्रेता युग माही, शंभु गए कुंभज ऋषि पाई। संग सती जग जननी भवानी, ओ संग सती जग जनन भवानी। पूजे ऋषि अखिलेश्वर जान। ओ पूजे ऋषि अखिलेश्वर जान। एक बार महाराज त्रेता का समय था। बहुत भावन भोलेनाथ कथा के प्रेमी कथा सुनने के लिए अपने शिष्य कुंभज जी के पास पहुंचे। भगवान कुंभज जी ने शंकर का अखिलेश्वर समझ करके पूजन किया, आसन दिया, पाद अर्घ दिया, बिठाया। इसके बाद में कथा हुई। साथ में सती जी भी थी, पर भगवान शंकर तो मन सा वाचा कर्मणा, मन और वचन से भगवान की कथा श्रवण कर रहे थे। लेकिन जो सती जी थी उनका मन नहीं था कथा, उनका कोई रुचि नहीं थी। वो तो केवल टाइम पास कर रही थी। ये कथा पूरी हुई तो भगवान शंकर वहां से चले और रास्ते में क्या देखते हैं,
कि भगवान का वनवास हो गया है। भगवान दंडकारण्य में घूम रहे हैं, सीता जी की खोज कर रहे हैं, सीता जी का हरण हो गया है। भगवान शंकर ने श्री राम जी के दर्शन किए तो वहीं से प्रणाम किया। जय सच्चिदानंद जग पावन, अस कहे चले मनोज न सा। जय हो तुम्हारी जय हो, श्री राम जी की जय हो। चले जात शिव शिवई समेत, सती समेता पुन पुन कुल कति कृपा निकेता। सती जी के साथ में थे। भगवान के दर्शन पाकर के भूत भावन भोलेनाथ पुलकित हो गए थे। यानी शरीर की भी सुध नहीं रह रही थी, पुलकायमान शरीर हो गया था। प्रेम की ये विभूति होती है, प्रेम के ये लक्षण होते हैं। शरीर में पुलकावधि आना, कंठ अवरुद्ध हो जाना, ये प्रेम के लक्षण होते हैं। भगवान शंकर भगवान के श्री राम जी के दर्शन पाकर के गदगद हो रहे, पुलकित हो रहे हैं। सती जी ने देखा, शिव जी ने दो राजकुमारों को देख करके प्रणाम किया और इनको सच्चिदानंद कहा। पर ये बालक कैसे सच्चिदानंद कैसे होते, सच्चिदानंद कैसे कहते हैं? भागवत में आया है, सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नमः। जो तापत्रय क्या है? दैहिक दैविक भौतिक तापा, जो तीनों तापों को हरण कर ले उसको कहते हैं सच्चिदानंद। और बोले तो तीन तापों को क्या, ये तो रो रहे हैं, किसके विरह में? बोले इसकी स्त्री का हरण हो गया और ये रो रहे हैं। ये सती जी के मन में चल रही है। और भगवान शंकर ने इनको सच्चिदानंद कह दिया। सच कहिए जो बिलसत नाई, सत चेतन सकल जग माही। जो हमेशा रहा है और है और रहेगा, भूत भविष्य वर्तमान सदा एक सा रहता है, उसको सच्चिदानंद कहते हैं। पर ये सच्चिदानंद कैसे है? ये तो रो रहे हैं अपनी स्त्री के विरह में। असमंजस में संग सती जग जननी भवानी, पूजे ऋषिकेश्वर जानी। वहां से विदा हुए तो सती जी अस संशय मन भयो पारा। भारी संशय सती जी के मन में हो गया। जब संशय होता है तो गीता क्या कहती है? संशय आत्मा मनुष्यति। जब जीव के मन में संशय होता है तो संशय कहाँ ले जाता है? बोले विनाश की ओर ले जाता है। गीता स्वयं भगवान के द्वारा प्रकट है, उनके मुख के द्वारा ये गीता का उपदेश अर्जुन के लिए प्राप्त है। गीता में जो भी शब्द है वो एकदम सत्य है। और ये रामचरितमानस कोई साधारण ग्रंथ नहीं है। ये भी भगवान मर्यादा पुरुषोत्तम श्री रामचंद्र जी का विग्रह, शब्द रूप विग्रह है। जैसे श्रीमद् भागवत में कहा है कि तेनेयं वाङ्मयी मूर्ति प्रत्यक्षता वर्तते हरि। तेनेयं वाङ्मयी मूर्ति प्रत्यक्षता वर्तते हरि। ये जो है भगवान कृष्ण का स्वरूप है भागवत। और रामचरितमानस भी भगवान मर्यादा पुरुषोत्तम का शब्दमय स्वरूप है। इसमें 7 कांड हैं और इस 7 कांड क्या है? ये भगवान का एक एक अंग है। कैसे? बोले बाल कांड प्रभु पाहि अयोध्या कटि मन मोहे, उदर बनो आरण्य हृदय किस किंधा सोहे।
बालकांड है। अवध बालकांड पर पाहे अयोध्या कटिमन मोहे, उधर बरो आरण्य हृदय किष्किंधा सोहे। बालकांड भगवान के पैर हैं। बालकांड पर पाहे अयोध्या कटिमन मोहे, अयोध्या कांड क्या है? भगवान का कमर है, कटी भाग है। बालकांड पर पाहे अयोध्या कटिमन मोहे, उदर बनो आरण्य। आरण्य कांड क्या है? भगवान का उदर है, पेट है। पेट का बड़ा गहन होता है। ऐसे ही अरण कांड में जो भगवान ने लीलाएं की हैं वो भी बड़ी गहन है, बड़ी विचित्र है। आगे कथा श्रवण करेंगे। और बालकांड पर पाहे अयोध्या कटिमन मोहे, उदर बनो आरण्य हृदय किष्किंधा सोए। हृदय ही भगवान का जो है किष्किंधा कांड है। सुंदर ग्रीवा, सुंदर कांड क्या बोले? भगवान का ग्रीवा यानी कंठ है। सुंदर ग्रीवा मुखार विंद लंका को कहिए। लंका कांड ही भगवान का मुख है। क्यों लंका को मुख क्यों कहा? क्योंकि भगवान श्री कृष्ण ने गीता में कहा है, जब भगवान ने विराट रूप दिखाया अर्जुन के लिए, उस समय विराट रूप में एक मुख ऐसा है कि उनके मुख में जितने वीर थे वो सारे प्रवेशित हो चले जा रहे हैं। ऐसे ही भगवान श्री राम जी ने लंका कांड में निशाचर आदि जो रावण थे उन सबका संहार किया है, इसलिए उनको मुख कहा है। सुंदर ग्रीवा मुखार विंद लंका को कहिए, जहां दशानन आदि निशाचर सकुल समाये। सारे निशाचर समा गए हैं। उत्तर मस्तक, उत्तरकांड क्या है? भगवान का मस्तक है। जैसे अयोध्यापुरी सा मस्तके, पुरियों में अयोध्यापुरी है, मस्तक है भगवान का। ऐसे ही इस पुराण में श्री रामचरितमानस में उत्तरकांड भगवान का मस्तक है। उत्तर मस्तक यही विद तुलसीदास भनु, आदि अंत लो कहिए। रामचरित है राम तनु, भगवान का ये अंग है, इस साधारण ग्रंथ नहीं है। और ये ग्रंथ में 7 कांड है। वो 7 कांड 7 पुरियों की समान है। जैसे 7 पुरियां हैं, अयोध्या, मथुरा, माया, काशी, कांची, अवंतिका, पुरी, द्वारावती चैव सप्तैता मोक्ष दायकहा। ये मोक्षदायिनी 7 पुरी है। उन 7 पुरियों में अयोध्यापुरी मस्तक है। और ये बालकांड अयोध्या, मथुरा, माया, काशी एक त्रिमसा 7 पुरियां हैं। वही श्री तुलसीदास जी महाराज आगे वर्णन करते हैं कि सती जी महाराज को भ्रम हो गया, असंशय मन भयो पारा, अपार संशय हो गया। गीता कहती है संशय आत्मा मृष्यति, संशय हुआ तो विनाश हो गया, विनाश की ओर ले जाता है। शंकर भगवान ने खूब समझाया सती जी को। जासु कथा कुंभज सिगाई, भगत जासु में मुनि सुनाई, सोई मम इष्ट देव भगवाना। हे देवी, जो कथा कुंभज ऋषि ने आपको सुनाई है वही राम है, वही मेरे इष्ट देव है। लेकिन सती जी के मन में कोई भी फर्क नहीं पड़ा, क्योंकि उनका संशय बढ़ता ही चला गया। हरि इच्छा भावी बलवाना, भगवान ने सोच लिया, शंकर भगवान ने कि होनहार बड़ी प्रबल होती है, उसको कोई रोक नहीं सकता है। तो क्या कहा? बोले हरि इच्छा भावी बलवाना, हृदय विचार शंभु सुजाना। भगवान ने जान लिया है। और क्या बोले? देवी, तुम्हारे मन में संशय है तो संशय का समाधान कर लो। कैसे होगा?
बोले जाओ परीक्षा ले लो, परीक्षा से संशय दूर हो जाएगा। परीक्षा किसकी ली जाती है? परीक्षा तो विद्यार्थी की ली जाती है। और सती जी उल्टा कर रही है, ये ब्रह्म की परीक्षा लेने जा रही है, राम की परीक्षा लेने जा रही है। महाराज क्या हुआ? अब प्रभु कृपा करो यही बाती, सब तज भजन करो दिन राती। परीक्षा ली महाराज। क्या किया? बोले जहाँ राम और लक्ष्मण जा रहे थे वहाँ रास्ते में आकर के सीता का वेश बना करके बैठ गई सती जी। और राम जी ने देख लिया। राम जी ने देखा तो कहा कि भूत भावन वृष केतु को कहाँ छोड़ करके आप अकेली जंगल में घूम रही हैं। अब तो सती जी संकित हो गई हैं और फिर जो है भगवान ने कुछ लीलाएं भी दिखाई हैं। जिधर देखते भगवान के लिए ब्रह्मादि शिव विष्णु आदि समस्त देवता भगवान श्री राम जी का सेवन कर रहे हैं, अर्चन कर रहे हैं, वंदन कर रहे हैं, पूजन कर रहे हैं। सती जी ने नेत्र बंद करके बैठ गई मग में। और इसके बाद में भगवान ने अपनी लीला पूरी कर दी। जब सती जी को कुछ नहीं दिखा तो वहां से प्रणाम किया और शंकर भगवान के पास पहुंच गए। गई समीप महेश तब हंस पूछी कुशला। भगवान शंकर ने कहा देवी परीक्षा ले आई? बोले हाँ। कैसे? बोले नहीं। बोले आपने प्रणाम किया था वैसे हम भी प्रणाम करके चले आए। शंकर जी ने कहा हमारे समझाने पर समझ में नहीं आया, अब इनको कैसे समझ में आया? ध्यान रख करके देखा। तब शंकर देखे उधर ध्यान सती जो चरित्र सब जाना। तो मन में संकल्प किया जो अब करो सती सन प्रीति, मिटय भगति पत हो हे अनीति। शिव संकल्प कीन मन माही, यह तन सती भेंट मोहि नाहि। संकल्प किया कि सती जी ने हमारी इष्ट राम जी की पत्नी का वेश बनाया, यानी सीता जी का वेश बनाया है, इसलिए शरीर से हमारी भेंट नहीं होगी। कीन पवन। अब देवताओं ने जय जयकार किया, पुष्पों की वर्षा की। तो शंकर जी से सती जी पूछने लगी कि आपने कौन सी प्रतिज्ञा की है? कीन कवनपन कहूं कृपाला, सत्य धाम प्रभु दीन दयाला। कौन सी प्रतिज्ञा की? भगवान शंकर बताते नहीं, लेकिन रास्ते में जा रहे हैं तो वर्णत पंत विविध आशा, विश्वनाथ पहुंचे कैलाश। अनेक अनेक कथाओं का वर्णन करते करते और कैलाश पर्वत पर पहुंच गए। शंकर अब कैलाश पर पहुंच करके क्या बोले? सती जी के साथ में बैठेंगे, वार्तालाप होगी तो सती जी तो यही पूछेंगे कौन सा संकल्प किया? तो बोले क्या किया? बोले शंकर सहज स्वरूप समारा, लागी समादे अखंड अपार। समाधि में लीन हो गए। एक दो दिन की नहीं महाराज, 27 वर्ष तक के लिए समाधि लगा ली। जो गुण इधर सती जी अकेली तो भगवान से प्रार्थना भी करती हैं, जो गुण दीन दयाल का हवा आरती हरण वेद जिस गावा,
तो मैं विनय करऊं कर जोरी क्षमो देव। इस प्रकार से विनती करती हैं। बीते संवत सहद 87 संवत बीत जाने के बाद में बोली तजी समाधि शंभु अविनाशी। राम नाम शिव सुमिरन लागे। राम नाम जाने सती जगत पति जागे। जाने सती जगत पति जागे। महाराज जान गई सती जी की शिव जी की समाधि खुल गई, तो पास में पहुंची। भगवान ने वाम अंग आसन दिया, सुंदर कथाएं सुनाने लगे। उसी समय क्या हुआ कि सती जी के पिता जो दक्ष प्रजापति थे, उन्होंने एक विशाल यज्ञ का आयोजन किया और उस यज्ञ में सभी को निमंत्रण दिया। ब्रह्मा विष्णु महेश को छोड़ दिया। अब सारे देवता लोग विमान पर बैठ करके कैलाश पर्वत के ऊपर से निकल रहे थे। सती जी ने देखा, पूछ दिया, भगवान ये सारे विमान देवताओं के सज धज करके और सुंदर गान हो रहा है, नृत्य हो रहा है, ये सब कहाँ को जा रहे हैं? भगवान शंकर ने कहा, देवी तुम्हारे पिता के घर जा रहे हैं। क्यों? बोले वहां पर यज्ञ है। सती जी ने कहा तो हमको भी चलना चाहिए। पिता भवन उत्सव परम जो प्रभु आयुष हो, तो मैं जाऊं कृपा यतन सादर देखन सो। आपकी आज्ञा हो तो मैं यज्ञ देख आऊं। भगवान शंकर कहते हैं, देवी तुम कहती तो सत हो, लेकिन हमारे पास निमंत्रण नहीं आया है और बगैर निमंत्रण के जाना उचित नहीं है। तब सती ने प्रश्न रखा, प्रभु माता पिता गुरु के घर तो बगैर बुलाए ही जाना चाहिए। शंकर जी ने उसका भी निवारण किया, जाना चाहिए, पर यदि कहीं विरोध हो तो वहां पर गड़बड़ है। तदपि विरोध मान जय कोई, कहाँ गए कल्याण न होई। तो भगवान शंकर तो कल्याण के स्वरूप हैं। जानते हैं कि सती का वहां कल्याण नहीं होने वाला। कहे देखा हरि जतन बहु रही न दक्ष कुमार, दिए मुख गण संग तब विदा की त्रिपुरारी। सती जी नहीं मानी, उनके सारे वस्त्र आभूषण को बनवा करके और सती को विदा किया। सती जी अपने पिता के घर के लिए चलती हैं, जग देखने के लिए। वहां पर क्या देखती है? यज्ञशाला में पहुंचती है महाराज। वहां पर शंकर जी का भाग देखती हैं। शंकर जी के लिए कोई आसन नहीं है, कोई जगह नहीं है। तब तो महाराज सती जी को क्रोध आया। वो पुरानी घटना सती जी भूल गई और ये अपमान जनित घटना को प्रकट किया। सभी सभासदों को डांटने लगे। सुनहु सभासद
सुनहु सभासद सकल मुनिंदा, कहीं सुनी निज शंकर निंदा। संत शंभु श्रीपति अपवादा, सुने जहाँ तस जय मर्यादा। शंभु श्रीपति अपवादा, सुने जहाँ तस मर्यादा। पिता मंद मति निंदक तेहि, दक्ष सुकृत संभव यह देहि। पिता मंद मति निंदक तेहि, दक्ष सुकृत संभव यह देहि। तजियो तुरत देह नहीं को उगरे, भंग मोल प्रचपेको। तजियो देह तुरत गए तो, हर चंद मोल प्रचपेको। आसि कहि जोग अनल तन जारा, भयो सकल मत हाहाकारा। अस कहि जोग अनल तन जारा, भयो सकल मत हाहाकारा। अस कहि जोग अनल तन जारा, भयो सकल मत हाहाकारा। अस कहि जोग अनल तन जारा, भयो सकल मत हाहाकारा। महाराज सभासदों को डांटा कि जहां पर भगवान शंकर की निंदा, संतों की निंदा, भगवंत निंदा होती हो, वहां से तो महाराज या तो बस चले तो उसकी जीभ काट लो, और नहीं तो सकती है तो वहां से पलायन कर जाओ। लेकिन उनका अपमान मत सुनो। संत शंभु श्रीपति अपवादा, उनका अपवाद मत सुनो। ऐसी मर्यादा वेद शास्त्रों में कही गई है। मेरे पिता तो मंदमती है, उनकी शुक्र से ये देह बनी हुई है, अब मैं इस शरीर को नहीं रख सकती हूँ। और महाराज योग अग्नि से, अपने योग से अग्नि को प्रकट किया और मख को विध्वंस, महाराज जलने लगी सती जी। जब सती जी का मरण देखा तो शंभु सद जो है, जो गण थे महाराज, वो क्रोध में आकर के यज्ञ का विध्वंस करने लगे। सती मरण सुन शंभुगण, लगे कर्ण मखीश, जग विध्वंस विलोक प्रभु रक्षा कीन मुनीश। भृगु जी महाराज ने रक्षा की है। और फिर जो है वह गण वापस कैलाश में आते हैं। भगवान शंकर को वह सब कथा सुनाते। भगवान शंकर क्रोधित होकर के वीरभद्र को पठाते हैं और वीरभद्र में जाकर के फिर यज्ञ को ध्वंस करके राजा जो सती जी के पिता दक्ष थे, उनका सिर घर से अलग कर दिया। अब महाराज सबने प्रार्थना की, यज्ञ अधूरा रहेगा, फिर संसार में यज्ञ कौन करेगा, कृपा कीजिए, यज्ञ को पूर्ण कीजिए। भगवान शंकर की स्तुति की, भगवान शंकर प्रसन्न हो गए, क्योंकि भगवान शंकर आशुतोष है। आशुतोष तुम अवडर दानी, आरत हरो दीन जन जानी। तुरंत ही प्रसन्न हो जाते हैं भगवान शंकर तो ऐसे एक लोटा जल चढ़ा दो प्रसन्न हो जाते हैं, एक धतूरे का गट्टा चढ़ा दो उससे प्रसन्न हो जाते हैं। ऐसे भूत भावन भोलेनाथ हैं। वरदान भी अनेक अनेक दे देते हैं। महारानी पार्वती जी ने अपने रहने के लिए महल बनवाया, लेकिन पंडित जी से पूजन कराया, पंडित जी ने महल ही दान में ले लिया। भगवान शंकर ऐसे दानी, अपना रहने का घर भी दान देते, कहा ले जाओ। तो आशुतोष तुम अवडर दानी, आर धरो दीन जन जाने। सती मरत हरिशन वर मांगा, लेकिन सती जी ने मरते समय भगवान से वरदान मांगा था कि मैं जन्म लूं तो मैं भगवान शंकर की ही अर्धांगिनी बनूं। वीरभद्र ने यज्ञ पर जो है दक्ष का सिर कट गया था, भगवान शंकर की कृपा से फिर का सिर लगा करके यज्ञ को पूर्ण किया। इस प्रकार से कथा प्रचलित है। महाराज सती जी मरते समय भगवान से शिव पत्नी अनुराग हो गई, कई कारण हिम गिर गिरे जाए, और भगवान से आशीर्वाद का वरदान मांगा था। उसी कारण के सहित में जो है हिमगिरी पर्वत पर
कैलाश पर्वत पर जो है हिमाचल महाराज के यहाँ पार्वती जी का जन्म हुआ।